वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अपने सभी सिपाहियों को मैदान में भेज दिया है कि जाओ और विधानसभा चुनाव की तैयारी करो। देखिए 2025 में विधानसभा का चुनाव है और अभी से ही मुकेश सहनी पूरी रोड मैप बना चुके हैं और अपने सिपाही को क्षेत्र में भेज रहे हैं कि जाकर एक एक चीज को देखना है कि कोई कमी न रह जाए 2025 के चुनाव को लेकर, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ और मुकेश सहनी जो 3 सीट पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ी, हालांकि कहीं भी ज़्यादा अंतर से हार तो नहीं हुआ है। सब जगह पर देखा गया कि सहनी के पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने कहीं ना कहीं क्लोज फाइट देने की पूरी कोशिश की। तो 2025 में मुकेश सहनी किसी भी तरीके का कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपने सभी सिपाहियों को अभी से ही मुकेश सहनी क्षेत्र में भेज रहे हैं और एक एक चीज़ों का जायजा कर रहे हैं। देखिए 2024 के चुनाव के परिणाम के बाद मुकेश सहनी, वो कहा जाता है ना कि जो हार कर जीते उसे बाजीगर कहते हैं, तो मुकेश सहनी अब पूरी तरीके से अंडरग्राउंड होकर क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिए हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो पूरी प्लानिंग है हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से मुकेश सहनी वैसा जाल फेंक रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि निषाद समाज मछली पकड़ने के साथ साथ मगरमच्छ भी जाल में फंसाने का हाल जानता है, तो मुकेश सहनी ठीक उसी तरीके से अब पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से 2025 के विधानसभा के चुनाव में मुकेश सहनी कोई भी गलती करना नहीं चाहते हैं। देखिए आपको मालूम है कि 24 के चुनाव में मुकेश सहनी थोड़े लेट हो गए थे, यानी कि लास्ट समय में उन्होंने फैसला लिया कि हम महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और उस वक्त आपको याद होगा कि सीटों का बंटवारा हो चुका था और तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी से यानी कि अपने कोटे से 3 सीट मुकेश सहनी के पार्टी को दिया, मोतिहारी, गोपालगंज और झंझारपुर। लेकिन इस बार मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ ही मिलकर 2025 में चुनाव लड़ेंगे और अब तेजस्वी मुकेश सहनी की दोस्ती जो है वह लंबा चलने वाला है, क्योंकि लगभग 230 से 240 के बीच में तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी जनसभा को संबोधित किए। कई जगहों पर जिस तरीके से सहनी और यादव ने माहौल बनाया, एनडीए के तमाम बड़े नेता के खिलाफ प्रचार प्रसार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। अब देखिए 25 के होने वाले चुनाव में वीआईपी पार्टी को कितना सीट मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अच्छा खासा सीट इस बार मुकेश सहनी को महागठबंधन में मिल सकता है। और मुकेश सहनी अभी से ही इस बात को जान रहे हैं कि चुनाव में कोई ज़्यादा वक्त है नहीं, ऐसा नहीं है कि अक्टूबर से हम तैयारी करेंगे। अभी से ही एक एक चीज़ को देखा जाए, एक एक चीज़ पर तैयारी किया जाए, और अपने सिपाहियों को क्षेत्र में भेज दिए हैं कि जाओ और तुम तैयारी करो बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर। हालांकि इसी बीच जो रुपौली में उपचुनाव है, जहां से आरजेडी के कैंडिडेट बीमा भारती को एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव में उतारा गया है, वहीं रुपौली जहां से जेडीयू से विधायक थी बीमा भारती, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने इस्तीफा देकर आरजेडी के टिकट से सांसद का चुनाव लड़ी। हालांकि चुनाव तो हार गई, लेकिन फिर से वह सीट खाली हो गया, तो वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और वहां से फिर से आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार उतारा है। और मुकेश सहनी बीमा भारती के लिए भी अपने सिपाहियों को भेजकर क्षेत्र में प्रचार करवा रहे हैं। देखिए मुकेश सहनी साफ तौर पर इस बात को अब जानते हैं कि 2025 में जो चुनाव है उसमें किसी भी तरीके का कमी मुकेश सहनी नहीं देखना चाहते हैं। और मुकेश सहनी का जलवा तो इस बार तेजस्वी यादव भी मान चुके हैं, क्योंकि जब बैठक में उन्होंने अपने नेता से पूछा कि क्या मुकेश सहनी के साथ रहने से हमें कोई फ़ायदा हुआ है, तो सभी ने एक सुर में कहा है कि हाँ मुकेश सहनी के साथ रहने से फ़ायदा हुआ है
और आगे भी मुकेश सहनी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि 2025 के चुनाव में भी मुकेश सहनी बड़ा भूमिका निभा सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार 100 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।